भर दिल्ली में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। दिन भर दिल्ली में आज बात होगी ब्लॉक के लिए वर्चस्व की जंग की। इसके साथ ही बात करेंगे चुनावी हिंसा पर गरमाई सियासत की। फिर बताएंगे कि 22 के लिए क्या है प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का एजेंडा। वहीं बात करेंगे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सेहत को लेकर भी। फिर बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की। आपको बताएंगे कहां मिला डेल्टा का नया वेरिएंट और कितना घातक है। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। प्रदेश के 75 जिलों में हो रहे ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन में कहीं बम चला, कहीं पथराव हुआ। हैरानी तो तब हुई जब हमारी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस मूक दर्शक बनी रही। एक किनारे खड़े होकर यह सब वो तमाशा देख रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। क्या हो रहा है? देखिए देखिए भाजपा के राज में क्या हो रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की है, उसी उत्तर प्रदेश की जो ठीक 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि 75 जिलों में ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन की नामांकन प्रक्रिया में जब गोली चलने लगी, बम फेंका जाने लगा, कार्यकर्ता एक दूसरे की हत्या करने पर आमादा हो जाए तो बड़े चुनाव की क्या तस्वीरें होगी। हैरानी तो तब हो गई जब पुलिस मूक दर्शक बनी एक किनारे खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में चुनाव कितना लोकतांत्रिक और सौहार्दपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है। बहराइच में तो ब्लॉक पर कब्जा जमाने के लिए महिला बीडीसी सदस्य के जेठ की हत्या तक कर दी जाती है। ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार के पति सुधीर यज्ञसैनी ने अपने साथियों के साथ आकर वहां माया राम के साथ मारपीट की, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। पूरी मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया गया है और घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। नामित अपराधी जिसमें जितने भी लोग नामजद हैं उसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है, बाकियों के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं। इसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया है इस पूरे घटनाक्रम को, और इसमें एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल गांव की सरकार पर कब्जा जमाने को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो काफी हैरान करने वाली है। पूरे मामले को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। दुख है इस बात का कि महिला के साथ इस तरह व्यवहार हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सबसे स्वच्छ पार्टी मानती थी और भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि उनसे ज़्यादा अनुशासन किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन जिस तरह का खुला नंगा नाच, खुली गुंडागर्दी हुई है, और केवल एक ब्लॉक में नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम गुंडों को आजादी दी। वहीं ब्लॉक प्रमुख चुनाव के इस सियासी महाभारत को लेकर कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए योगी और मोदी सरकार पर हमला बोला, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सत्ता धनबल का घोर दुरुपयोग हुआ है। उधर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी अब गुंडों की पार्टी बन गई है। जब पहले अटल जी जिंदा थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तब भारतीय जनता पार्टी थी। अब भारतीय जनता पार्टी गुजरातियों के कब्जे में हो गई है और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी गुंडा, माफिया, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी सब उसमें शामिल हो गए हैं, जिसका रिजल्ट आपने पूर्व में भी जिला पंचायत अध्यक्षी के चुनाव में देखा, अभी कल आपने प्रमुखी के चुनाव में देखा। पूरे प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ये रामराज की बात करते हैं। बहरहाल बात ब्लॉक प्रमुख चुनाव और परिणाम की करें तो 825 क्षेत्रों में पंचायत प्रमुख चुने जाएंगे। 10 जुलाई को 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। 10 जुलाई को ही परिणाम घोषित होंगे।
बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर। बीजेपी का 290 सीटों पर निर्विरोध का दावा। बहरहाल ये यूपी का चुनावी अखाड़ा है साहब। यहाँ हंगामा और बवाल के बिना चुनाव खत्म नहीं होता और पुलिस कर्मियों को चुनाव पूरा कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ जाती है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला है, सवाल करने वाला है सिस्टम से, शासन से, प्रशासन से, आपसे और हम सभी से। चुनावी महाभारत में चीरहरण। लखीमपुर में प्रत्याशी की साड़ी खींची। अखिलेश ने बताया गुंडागर्दी। भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम गुंडों को आजादी दी। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। प्रियंका ने कहा लोकतंत्र की हत्या। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए हुए नामांकन के अंतिम दिन लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला है। इस सिस्टम को, इस शासन को, इस प्रशासन को, इस पूरी व्यवस्था को शर्मसार करने वाला है। ये तस्वीरें लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। और सपा प्रत्याशी रितु सिंह को नामांकन नहीं करने दिया। ब्लॉक में दाखिल हो रही सपा प्रत्याशी के साथ मारपीट और बदसलूकी करते हुए उनकी साड़ी भी खींची। दुख है इस बात का कि महिला के साथ इस तरह व्यवहार हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सबसे स्वच्छ पार्टी मानती थी और भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि उनसे ज़्यादा अनुशासन किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन जिस तरह का खुला नंगा नाच, खुली गुंडागर्दी हुई है, और केवल एक ब्लॉक में नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम गुंडों को आज़ादी दी। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हस्तक्षेप की, निर्विरोध कराने के लिए जो कुछ कर सकते थे वो किया। जो प्रस्तावक और समर्थक थे उन्हें ब्लॉक तक पहुंचने नहीं दिया। पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और प्रशासन के लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के सारे पे ये काम किया। समाजवादी पार्टी उन अधिकारियों को चिन्हित कर दिया जिन अधिकारियों ने इस तरह का व्यवहार किया है। समय आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लखीमपुर के पसगवा में नामांकन केंद्र के बाहर महिला के साथ जो भी घिनौनी हरकत हुई, उसके बाद सपा प्रत्याशी और महिला प्रस्तावक लखनऊ पहुंची और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की। यही घटना हुई। सब मेरी साड़ी उड़ी फाड़ दी और ब्लाउज फाड़ दिया और मेरा माल जेवर पर्स सब छीन लिया और पर्चा फाड़ कर डाल दिया। और हम लोगों को बहुत झगड़ा हुआ, बहुत ही हुआ। रेखा वर्मा और लोकेंद्र प्रताप सब लोग वहाँ देखते रहे, पुलिस वाले भी सब सारे देखते रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि ये महिला पर क्या अत्याचार हो रहा है। नामांकन दाखिल नहीं हुए, उन्होंने पर्चा ही छीन कर जमा करके आरओ के पास से आरओ ने पर्चा दे दिया उन लोगों को, रेखा वर्मा के गुंडों को। उन्होंने पर्चा फाड़ दिया। के अंदर जा रही थी तो उन लोग हमको बाहर फेंक दे, मेरी साड़ी खींचा। और जो मेरे साथ क्रांति भैया नहीं होते तो आगे पता नहीं क्या होता। शिकायत रखी तो गई है, अब आगे का हो तो बताएं क्या होगा। शिकायत तो हुई है लेकिन पुलिस वाले तो कोई इतना हमने चिल्लाया, कोई नहीं चाहिए। भैया नहीं होते तो पता नहीं। एक नामजद अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी, एसएचओ पसगवा आदर्श कुमार सिंह एवं 1 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर्स को निलंबित किया गया है। वहीं ब्लॉक प्रमुख चुनाव के इस सियासी महाभारत को लेकर कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए योगी और मोदी सरकार पर हमला बोला। साथ ही 4 सवाल किए। कितनी जगह बमबाजी, गोलीबारी, पत्थरबाजी की?
कितने लोगों का पर्चा लूटा, कितने पत्रकारों को पीटा, कितनी जगह महिलाओं से बदतमीजी की। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। एडीएम और एएसपी मामले की जांच करेंगे। एसडीएम और सीओ की भूमिका की भी जांच होगी। टीम 9 की बैठक में सीएम ने दिए आदेश। सीओ थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का आदेश। लखीमपुर की घटना घटी। एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक के द्वारा इस प्रकार का आपराधिक कृत्य किया गया। तत्काल मुख्यमंत्री जी के कड़े दिशा निर्देश के बाद जो वहाँ के सीओ थे, जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे, जो वहाँ के 3 एसआई थे, 5 लोगों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। जो सीसीटीवी कैमरे में जिनको कैद किया गया था, जिनकी फोटो थी इस प्रकार का कृत्य करते हुए, उन दोनों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन पर रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई परिशीलन में है। फिलहाल अभी तो नामांकन हुआ है, चुनाव और परिणाम अभी बाकी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। भारत समाचार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। 22 में सपा की पुख्ता दावेदारी बताते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। बाईस में बाइसिकल तय। आने वाले समय में सरकार बदलेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और बहुमत की सरकार होगी। बदलाव चाहती है जनता। जनता बदलाव चाहती है। 350 पार, 22 में सपा। छोटे दलों को भी साथ लेकर के 350 से ज्यादा समाजवादी पार्टी सीटें जीतेगी। मिशन 22 को हर हाल में पूरा करने के लिए सपा पूरी तैयारी के साथ जुट चुकी है। प्रदेश के पश्चिमी छोर से लेकर हार पर मंथन और 22 में जीत को लेकर हार जतन कर रही है और दावा कर रहे हैं कि इस बार साइकिल और सभी जाति धर्म को मिलाकर चुनाव जीतेंगे। झूठ बोल करके, नफरत फैला करके, लोगों को गुमराह कर करके 324 सीटें जीती जा सकती हैं। तो ईमानदारी से सबको साथ लेकर के, सब छोटे दलों को भी साथ लेकर के 350 से ज्यादा समाजवादी पार्टी सीटें जीतेगी। वहीं जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस तरह से हिंसा हुई, उसे लेकर अखिलेश ने सीधा बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नकाब उतर गया है। प्रशासन को इस घटना की भरपाई करनी चाहिए। जो भी हिंसा हुई है ये मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ है। मुख्यमंत्री खुद गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं। जल्द ही उत्तर प्रदेश में इनका सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए आखिरकार गुंडों को आजादी किसने दी, इस तरह का व्यवहार करने के लिए आजादी किससे मिली। और केवल एक जगह का नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है और पूरे के पूरे सरकार के इशारे पर हुई है। समाजवादी पार्टी उन अधिकारियों को चिन्हित कर दिया है जिन अधिकारियों ने इस तरह का व्यवहार किया है। समय आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इन लोगों को जनता ने हरा दिया है। सिर्फ मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, जबकि जनता बदलाव चाहती है। लिहाजा 2022 में सपा बनाने जा रही सरकार 350 से ज्यादा सीटों पर होगी जीत। बदलाव चाहती है यूपी की जनता। अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा, समय आने पर सबका हिसाब होगा। जनता बदलाव चाहती है और जिस तरह महंगाई और जिस तरह से भ्रष्टाचार है और जिस तरह से लोगों को अपमानित किया गया, आने वाले समय में सरकार बदलेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और बहुमत की सरकार होगी और 350 से ज़्यादा सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कहना है कि पंचायत चुनाव फेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा बायसनेस देखने को मिली है और अब वो लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे ताकि सही संदेश पहुंचे। ये भी क्लेम किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि 350 से ज़्यादा सीटें विधानसभा के चुनाव में जीतने जा रहे हैं। अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह स्वास्थ्य कारणों के चलते लखनऊ के पीजीआई में एडमिट है। कल्याण सिंह से मुलाकात करने के लिए लगातार भाजपा के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी कल्याण सिंह के लिए भावुक हो गए। कल्याण सिंह, ये वो नाम है जिसका जिक्र तब होगा जब राम मंदिर आंदोलन की बात होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह काफी समय से बीमार चल रहे हैं, जिनका इलाज लखनऊ के पीजीआई में चल रहा है। कल्याण सिंह की तबीयत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी चिंतित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत भर में अनगिनत लोग कल्याण सिंह जी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि जेपी नड्डा जी से बातचीत के दौरान कल्याण सिंह जी ने मुझे याद किया। कल्याण सिंह जी के साथ मेरी बातचीत की कई यादें भी हैं। उनमें से कई यादें जीवन में वापस आ सकती। उनसे बात करना हमेशा सीखने का अनुभव रहा है। बता दें, पीएम मोदी ने कल्याण सिंह के पोते से बात कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। उनके पोते संदीप सिंह ने बताया कि अब कल्याण सिंह की तबीयत पहले से बेहतर है। बाबूजी पहले से बेहतर हैं, स्वस्थ हैं। सभी देशवासियों की, प्रदेशवासियों की दुआएं बाबूजी के साथ में हैं और बाबूजी बहुत जल्द स्वस्थ होकर के अस्पताल से घर वापस आएंगे। और बाबूजी के नेतृत्व में जिस तरह से हम सब कार्य करते आए हैं, आगे भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और बाबूजी हमारे साथ में रहें हमेशा। ईश्वर से मेरी ऐसी कामना है बाबूजी बहुत जल्द स्वस्थ होकर के वापस आएं। मेरे पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी फ़ोन आया था। उन्होंने भी बाबूजी के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। बता दें कि कल्याण सिंह से मिलने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने भी मुलाकात की। माननीय कल्याण सिंह जी से मिलकर आया हूं, उनसे बातचीत करके आया हूं। वो एकदम स्वस्थ हैं और बैठकर वो बैठे थे और उनसे बातचीत की और वो बड़े खुश भी हुए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो स्वस्थ होकर जल्दी लौटेंगे और हम सब की दुआएं हैं उनके साथ कि वो जल्द स्वस्थ हों। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल रह चुके कल्याण सिंह भाजपा के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और आज हर कोई उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी में डेल्टा से घातक नया कप्पा वेरिएंट मिला है। रिपोर्ट सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं बड़े शहरों में बचाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। सितंबर महीने में लहर की आशंका। अटैक की तैयारी में डेल्टा वेरिएंट। नए वेरिएंट कप्पा की पुष्टि। कोरोना के कहर से कौन वाकिफ नहीं है। शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक लाशें ही लाशें बिछ गई थी। कोई ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहा था, तो कोई सिस्टम की लापरवाही के कारण जान से हाथ धो रहा था। किसी तरह कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया गया, लेकिन जाते जाते कोविड ने तीसरी लहर डेल्टा वेरिएंट के संकेत दे दिए थे, जिसके मरीज अब देश के कई शहरों में सामने आने भी लगे। लेकिन गोरखपुर में डेल्टा ने बदला स्वरूप। गोरखपुर में कप्पा वेरिएंट की पुष्टि तेजी से करता है लोगों को संक्रमित। देश में दूसरी लहर का जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा, प्लस से कम खतरनाक। भारत समेत 30 देशों में कप्पा की पुष्टि। गोरखपुर में नया वेरिएंट कप्पा मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स की जांच में पाया गया है कि कप्पा का एक पेशेंट जो कि गोरखपुर में मिला है। जो कप्पा वेरिएंट होता है, ये संक्रमण को काफ़ी तेज़ी से फैलाता है और इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है। गोरखपुर में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। इधर देवरिया में संक्रमित मरीज को बीआरडी गोरखपुर में भर्ती कराया गया था, जिसकी मौत हो गई। लेकिन जैसे ही उसकी रिपोर्ट मिली, हड़कंप मच गया। दरअसल उसकी जांच रिपोर्ट में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। सुधार न होने पर फिर 24 तारीख को इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन इनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ।
इस दौरान 26 तारीख को फिर इनकी सैंपलिंग की गई और 29 को ये एक्सपायर हो गए। 29 मई को एक्सपायर हुए। इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उधर जानकारों का मानना है कि सितंबर महीने में ही तीसरी लहर आने वाली है, जो बच्चों के लिए ज्यादा घातक होगी। ऐसे में मेरठ स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कसनी शुरू भी कर दी है। मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में बच्चों का कोविड अस्पताल शुरू